हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच.डी. यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर दिया प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से जितने भी क्वेश्चन इस वाले बुक में दिए गए हैं वो सभी आपको करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 169 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आज वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट होकर रख दिया, तो वहाँ से आप कंप्लीट देखेंगे। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सभी वनडे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका आगे। अब 169 के आगे आपको करके बताते हैं। जिनके पास ये बुक नहीं है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 170 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया और आपसे क्या पूछा। कह रहा रेनू एक वस्तु को 1240 में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि को उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो आपको हमने बताया कि अगर परसेंटेज लाभ की बात करें तो परसेंटेज लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदी और 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि ने उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। तो सबसे पहले इनका यहाँ पर अंतिम विक्रय मूल्य आप पहले निकाल लीजिए कितना है। अंतिम विक्रय मूल्य आप पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, यानी रेनू का जो अंतिम विक्रय मूल्य है वो आपका कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1240 गुणे 25% घाटा हो रहा है यानी 75/100 और 40% का लाभ हुआ 140/100, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल ये हुआ। अब हमारे पास 124 गुणे 75/10 और गुणे 14 बटे कितना हुआ 10। तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 1 5 और 5 बचे 25, ठीक है। पंत यहीं 15 हुआ, 5 दूना 10। अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना होगा, 2 छक्का 12 हुआ और 2 दूना 4, 62 गुणे 3 कर लीजिए, ठीक है। यही तो बच रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम विक्रय मूल्य आपका कितना हो रहा है, तो 62 गुणे 3 कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना हो रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दिए हम। 124 हुआ, हमने 0 0 से कैंसिल किया था, तो 62 यहाँ पर कितना, 2 छक 12 और 2 दूना 4, ठीक है। और यहाँ पर और ये वाला आपका पूरा बाकी है। अच्छा यहाँ पर 7 भी है तो 7 भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 62 गुणे 7 त्रिक 21, ठीक है। अब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 62 गुणे 21 करेंगे तो आपका कितना होगा, 1302, यानी रेनू का अंतिम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1302 रुपये आपका हो जाएगा। ये अंतिम विक्रय मूल्य आया है। अब आपको आगे इसमें क्या कहा है, अब यहाँ पर रेनू का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, 1302 है। अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो आपका कितना होगा। अच्छा यहाँ पर तो क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें दिया है ना 1240 में खरीदी, तो क्रय मूल्य आपका दिया है। लाभ निकाल लेते हैं, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देते हैं, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 1302 है और क्रय मूल्य कितना है, 1240 है, ठीक है। 1302 में से 1240 आप हटाएंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, यानी यहाँ पर घटाते हैं 1302 और 1240, ठीक है, 2 यानी कुल मिलाकर के 62 आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 62। तो यानी लाभ जो आया वो आपका कितना हुआ, 62, 62 आया। अब आपको यही लाभ परसेंट निकालना है, तो 62 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया था, 1240 है, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हुआ और 2 पंचे 10 हुआ, 2 छक 12, 2 दूना 4, 62 कैंसिल, 5% का ये आपका लाभ हुआ। तो थोड़ा क्वेश्चन को आप रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि आपको क्या दिया और आपको क्या लगाना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाने हैं। चलिए अब इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है उसको देखेंगे क्या दिया है। चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 आपसे क्या पूछा है और आपको क्या बताना है। 171 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए 171 आप देखेंगे क्या दिया है, तो देखेंगे 171 आपके सामने
क्या दिया है, कह रहा है कि वस्तु ए और बी की लागत मूल्य क्रमशः 1200 एवं 1600 है। ए प्लस बी की जो लागत मूल्य है वो आपका कितना दिया है, लागत मूल्य आप चेक करेंगे कितना दिया है, 1200 प्लस 1600, 1200 प्लस 1600 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 यानी 2800। ये आपका 2800 लागत मूल्य आपके हैं। अब इसमें आगे क्या दिया, वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है, ठीक है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ कितने हैं, 25% है। तो दोनों वस्तुओं बेचने पर कुल लाभ 25% हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों वस्तुओं का यहाँ पर लिखते हैं, दोनों वस्तुओं यानी ए प्लस बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपको पता ही है, दोनों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य आपका पता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और कितना लाभ 25 हो रहा है, 100 प्लस 25 बटे 100 और जो लागत है वो आपका कितना 2800, 2 0 से कैंसिल। तो यहाँ पर 125 गुणे 28, तो 125 गुणे 28 आप कर लीजिए, ठीक है। 125 गुणे 28 करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 3500, कितना हो जाएगा 3500। आप चेक करेंगे तो 3500 आपका आ जाएगा, हमने कर लिया था, ठीक है। तो 3500 ये हुआ। तो दोनों वस्तुओं को ए प्लस बी का विक्रय मूल्य आ गया और ए प्लस बी का लागत मूल्य आपका पता ही है। अब इसमें आपका दिया है, क्या दिया है कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य ये आपका दे दिया है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है 1380 आपका दिया है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है। तो इसी प्रकार अगर हम वस्तु बी का विक्रय मूल्य निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वस्तु बी पर लाभ निकालते हैं क्योंकि हमको लाभ पता करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु बी पर लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ आपको निकालने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए बी पर। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले वस्तु बी पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो ए प्लस बी का कुल विक्रय मूल्य 3500 है, तो 3500 में से 1380 आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है 3500 में से 1380 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 10 में से 8 2 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने 4 में से 3 जा 1 और 3 में से 1 जा 2, 21 20। तो वस्तु बी पर जो विक्रय मूल्य आएगा वो आपका कितना होगा 21 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बताने क्या है, इसमें बताना यह है कि बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बी पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 21 20 पता है, ठीक है। यानी वस्तु बी का विक्रय मूल्य पता 21 20 है और वस्तु बी का जो क्रय मूल्य है 1600 है। तो लाभ कितना हो जाएगा 21 20 में से 1600 आपको हटा देना है तो कितना होगा 520 आपका हो जाएगा। तो अब इसी को आपको ले करके आगे सॉल्व कर लेना है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रब कर देते हैं, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वस्तु बी पर लाभ निकालना, वस्तु बी पर लाभ परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 520 गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे वस्तु बी का क्रय मूल्य। वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना था 1600, 2 0 से कैंसिल और यहाँ पर 520 बटे कितना है 16 कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा 32.5%। तो यहाँ पर लिख देते हैं 32.5%। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 171 वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 172 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 आपसे क्या पूछा है, ठीक है। 172 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 172 तो आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 है, यदि लाभ परसेंट
32% है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे? आपको पता ही है कि आपका क्या दिया है, लागत मूल्य क्रय मूल्य आपका दिया है, तो यानी 100 प्लस यहाँ पर कितना दिया लाभ परसेंट 32 और बटे 100 और गुणे कितना है ये आपका लागत मूल्य 1800। 20 कैंसिल, यहाँ पर 132 गुणे 18, 132 गुणे 18 करेंगे 2376। आप आंसर शीट मिलान कर लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है। 172 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। 172 कंप्लीट होने के बाद 173। चलिए 173 पर आते हैं, क्या दिया और क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 173, तो यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 बेचा। उसने अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। ठीक है, उसने इस नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। ए ने कुल कितना लाभ कमाया? तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा। तो ए का अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और 100 प्लस 15 और गुणे कितना है 1495, ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1495 गुणे 100 और बटे में 115, ये हो जाएगा। और 115 गुणे 13 करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी रुपये 1300। तो ए का जो क्रय मूल्य आया रुपये 1300 हुआ। ठीक है, अब इसमें आगे जो कहा है कि आगे इसमें क्या कहा कि उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। ये तो पहला खरीदा, तो फिर इसमें कहा उसने एक वस्तु खरीदा जिसका लागत मूल्य है, लागत मूल्य किसके बराबर है, इस 1300 यानी दूसरे वस्तु का जो लागत मूल्य है, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य वो आपका किसके बराबर 1300 ही है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है, आगे कह रहा है कि उसने इस नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 10% पर लाभ पर बेच रहा है तो आपको इसमें बताना है 10% लाभ पर बेचा, तो आपको ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो इसका 10% अगर निकालते हैं 1300 गुणे 10 बटे 100, तो ये इससे कैंसिल, यानी 130 हुआ। कितना हुआ 130 हुआ। तो ये हमारे पास दूसरी वस्तु का लागत मूल्य निकल कर आया कि अगर नहीं दूसरी वस्तु का लागत, यानी इस पर हमने लाभ निकाल लिया। कितना निकाला है दूसरी वस्तु पर लाभ, हमने कितना निकाला, दूसरी वस्तु का जो लाभ निकाला है वो आपका 130 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहली वस्तु पर लाभ कितना आया, तो पहली वस्तु पर लाभ आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी हमारे पास कितना है 1495 था, 1495 में से आप 1300 हटा देंगे क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य था, ये हमने क्रय मूल्य निकाला। तो कितना आया 195 पहली वस्तु का लाभ आया और दूसरी वस्तु का लाभ 130 आया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 130 प्लस 195 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 325। तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया है 325 रुपये का लाभ इसने कमाया। 173 कंप्लीट हुआ। 174 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए 174 देखिए क्या दिया है। एक 174 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए 174 दिया है, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12 किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मानव वस्तु का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य यानी जो क्रय मूल्य है वो हमने मान लिया 100, तो 22.5% पर यहाँ पर दिया ने 22.5% आप देखेंगे लाभ पर बेचा गया। 22.5% पर
वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 100 प्लस 22.5, 122.5। ठीक है, 122 कितना हुआ 5। अब इसमें आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लागत मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो लागत मूल्य आपको पता ही है 122.5 रेशियो ये कितना है 100। तो यहाँ पर 1225 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 आपका हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करते हैं 1225 और बटे 1000। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 दूना 10 यानी 200, 245 बटे 200। फिर 5 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हुआ। ठीक है, और 5 9 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 40, यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं 49:40 का रेशियो आपका होगा, या आपको 40:49 भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 174 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 175 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 175 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है। यहाँ पर लिख लेते हैं अंकित मूल्य रेशियो आपका कितना दिया है, विक्रय मूल्य, इनका जो अनुपात है 12:7 है। ठीक है, कितना दिया है 12:7 है। आगे इसमें क्या दिया है 12:7 है। आगे देखेंगे आपका कितना दिया है आगे यहाँ पर, तो इसमें आपको बताना है छूट प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारे पास, इसको मान लेते हैं 12x है और ये 7x है, तो छूट कितना हो जाएगा, पहले छूट निकालेंगे तभी तो आप छूट परसेंट निकालेंगे। छूट परसेंट यानी छूट गुणे 100 और बटे आपका क्या होगा अंकित मूल्य, बटे आपका क्या होगा अंकित मूल्य, ये आपका होगा। तो पहले आप छूट निकाल लेते हैं, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य हटा देते हैं, 12x में से 7x हटा देंगे तो कितना होगा 5x। तो यानी 5x गुणे 100 और बटे अंकित मूल्य हमारे पास कितना है 12x, x से कैंसिल हुआ और यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 बटे 12 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 41.67% आपका ये आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा, यही आपका आंसर शीट आएगा। 175 कंप्लीट हुआ। 176 आप देखेंगे क्या दिया है। चलिए 176 पे आते हैं। 176 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है कि रोहित एक पुराना बल्ला 1230 में खरीदता है और रुपये 180 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह बल्ले को रुपये 1128 में बेचता तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। पहले से कहा है कि हानि ही होगा, तो हानि परसेंट आपको निकालना है। तो मरम्मत सहित रोहित ने बल्ले को कितने रुपए में खरीदा है ये आप पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मरम्मत सहित बल्ले का क्रय मूल्य। यहाँ पर आपको लिखते हैं मरम्मत सहित बल्ले का लागत मूल्य आपका कितना आया वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितना आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1230 में खरीदता है और 180 क्या करता है मरम्मत पर खर्च करता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 8 3 11 और 2 1 3 1 4 1410 रुपये ये आपका क्या हुआ मरम्मत सहित बल्ले का लागत मूल्य आपका निकल आया 1410। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका क्या कहा है
कह रहा कि यदि वह बल्ले को 1128 में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर लागत मूल्य कितना 1410 है, और जो बेच रहा है कितने में, यानी विक्रय मूल्य का तात्पर्य किससे है, विक्रय मूल्य आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 1128 में बेच रहा है, तो यानी क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर क्या होगा हानि होगा। तो हानि कितने का होगा 1410 में से 1128 आपको हटा देना है। ठीक है, इसको 1410 में से आपको क्या करना है 1128 हटा देना है। यहाँ पर लिखते हैं 1410 माइनस 1128, तो हटाएंगे तो 282 आएगा। कितना 282। अब इसी पर हानि परसेंट पूछा है आपका, हानि परसेंट कितना हो जाएगा, हानि गुणे 100, 282 गुणे 100, और बटे में क्या होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना है 1410, ये इससे कैंसिल हुआ। अब 141 दूना कितना होगा 282, ये आपका 20%, तो हानि परसेंट कितना हो जाएगा इसका 20%। 176 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे भी कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब कर दें, आगे देखिए आपका क्या दिया है। चलिए इसको रब करते हैं, 176 कंप्लीट हो गया। अब इसको रब करते हैं, आपका 177 आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, 177 आपका क्या दिया है। ठीक है, 177 आप देखेंगे क्या है आपका दिया है, कह रहा है कि इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि एक वस्तु को रुपये 2300 में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य आपको पहले निकाल लेना है 100 प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, कितना कमा रहा है 25% लाभ कमाता है, यानी 125 हो जाएगा। और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है 2300 आपका दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 2300 दिया है। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा चेक करते हैं। तो 5 दूना 10 हुआ, और 5 बचे 25, 5 दूना 10 20 हो गया। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 बचे 25 को कैंसिल करते हैं, तो 5 चौके 20 हुआ, और 5 छक्का 30 हुआ, ये हुआ, और 5 नवा 45, 5 दूना 10। अब 20 गुणे आपको 92 करना है, तो 2 दूना 4 हुआ। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, यहाँ पर कितना होगा 9 दूना 18, यानी 1840, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ भैया 1840 ये हुआ। अब आगे आप देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह उसे 1955 में बेचती है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा कि हानि होगा। अब क्रय मूल्य 1840 है, और जो बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आप देखेंगे 1955 है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है न क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, लाभ कितने का होगा 1955 में, यहाँ पर लिखते हैं 1955 माइनस 1840 कर दीजिए 115। अब यहीं पर आपको लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखेंगे लाभ कितना है 115 गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपने कितना निकाला था 1840 निकाला था, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1840, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11 कितना मिलेगा 1150 और बटे में 184, कैंसिल करेंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 दूना 18, 2 दूना 4, यानी 575 बटे 92, कैंसिल करेंगे 6.25% आपका आंसर शीट आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने 177 तक कंप्लीट करवाया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे 178 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है।
तो यहाँ पर दिया कह रहा एक व्यक्ति रुपये 1 में 15 आम खरीदता है, रुपये 1 में उसने कितने आम बेचे होंगे कि उसे 25% की हानि हुई। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि जो 25% हानि दिया है इससे हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 25% हानि पर 15 आमों का विक्रय मूल्य कितना होगा। कितना हो जाएगा 100 माइनस 25/100 और यहाँ पर रुपये 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 पैसे के बराबर ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी ये 100 पैसा जो आपका क्रय मूल्य है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 75 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर 75 पैसे। ठीक है, तो 75 पैसे ये हमारे पास क्या हुआ 15 आमों का, यानी 25% हानि पर 15 आमों का जो विक्रय मूल्य आया वो आपका 75 पैसे। यानी हम कह सकते हैं 75 पैसे में बेचे गए आमों की संख्या, बेचे गए आमों की 75 पैसे में बेचे गए आमों की संख्या कुल कितनी हो रही है। आमों की संख्या कुल कितनी है 15 है। ठीक है, तो अब आपको रुपये 1 पे निकालना है। इसमें कहा है ने कि आपको रुपये 1 में कितने आम बेचे होंगे कि 25% की हानि होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपये 1 में, रुपये 1 में यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 पैसे में बेचे गए आमों की संख्या, आमों की संख्या। और ये तब निकालना जब आपका क्या क्या कहा कि 25% की हानि होगी। तो यहाँ पर हमारे पास हमने तो वो निकाल लिया है, तो यानी 15 गुणे 100 हो जाएगा और बट्टे में 75। यहाँ पर हमने 25% हानि पर 15 आमों का विक्रय मूल्य आपका निकाल लिया। तो यहाँ पर रुपये 1 यानी 100 पैसे में आपको आमों की संख्या कुल निकालनी है कि बेचे गए आमों की संख्या कुल कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, 15 × 25 = 75, ये आपका कुल कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 100 पैसे में जो बेचे गए आमों की संख्या हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। चलिए 178 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका 179। 179 वाला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए 179 पे आते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 930 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे आपका क्या होता है क्रय मूल्य, ये चीजें आपका होता है। तो यहाँ पर आपका क्या कहा है कि कोई दुकानदार है, वो सामान पर क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है 930 ग्राम तौलता है। तो यहाँ पर जो इसका लाभ होगा, लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 में से 930 हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। तो लाभ कितना 70, तो लाभ गुणे 100, 70 गुणे 100। अच्छा 1000 में से 930 हमने हटाया। ठीक है, अब ये 70 गुणे 100 हुआ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारे पास 930, ये इससे कैंसिल हुआ। अब हमारे पास कितना हुआ 700 बटे 93, कैंसिल करेंगे 7.52%, ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, चलिए 179 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो आपका है यानी क्वेश्चन नंबर 180 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है।
कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत रुपए 3000 थी। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ, 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको निकालना है। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत रुपए 3000 थी। तो यानी हम ये कह सकते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, यानी प्रत्येक वस्तु की कुल क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 3000 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 9000। ये आपका हुआ। अब जैसे आगे कहा उसी तरीके से आपको लेकर चलना है। क्या कहा इसमें, आगे इसमें कहा है, कह रहा है कि देखेंगे, कह रहा है कि उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। यानी पहले पर उसने उन वस्तुओं कितने पर, 15%, यानी 3000 का 15% पहले पर लाभ कितना होगा ये पहले देख लेते हैं। 3000 का 15% आप पहले निकाल लीजिए, ये कैंसिल हुआ, 15 तिया 45, 450। फिर दूसरे पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ ही है ना, दूसरे पर आप लाभ देखेंगे 10%। तो 3000 का 10% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रुपए 300। रुपए कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब जो तीसरे पर हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, तो जो हानि हुआ है वो आपका कितना हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हानि कितना हुआ है, 15% की हानि हुई है। तो हम ये कह सकते हैं 3000 गुणे 15/100 यानी 450। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कुल मिलाकर के हमारे पास ये आपका हुआ, यानी पहले पर लाभ हुआ, दूसरे पर लाभ, तीसरे पर हानि। अब यहाँ पर आपको करना है कि हमारे पास यहाँ पर कुल कितना लाभ हुआ ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 450। अब यहाँ पर यही देखना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो रिजल्ट अभी प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा। 450, 300 और माइनस कितना करेंगे, 450, क्योंकि ये इस पर हानि हुआ था। 750 हुआ और माइनस 450 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, साथ में 4 जाए 3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ, 300। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या हुआ कि 300 प्लस में आया है तो ये लाभ हुआ। अब हमारे पास क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि इसमें उसका लाभ, इसमें बताना उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ अथवा हानि कितना होगा। तो लाभ हुआ है तो हमारे पास कितना होगा, यानी हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे लाभ गुणे 100, तो यानी 300 गुणे 100 और बटे में कुल क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, तो क्रय मूल्य आप देखेंगे 9000। 3 जीरो, ये आपका कितना, 300, सही है। तो 2 जीरो 1 जीरो इसमें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 धाम 30, 10/3, 10/3% का ये आपका कुल लाभ होगा। आप चेक कर लेंगे, 10/3% का आपका ये लाभ होगा। चलिए 180 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं 181, आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं कि 181 आपका क्या दिया है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 181 वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 181 आप देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 331/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 331/3% कम है। तो मान लेते हैं कि माना कलम का क्रय मूल्य कितना है, 100। माना कलम का क्रय मूल्य कितना है, 100। ठीक है, एक कलम का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है। तो एक पेंसिल का यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें कहा है ने कि
331/3% कम है, यानी 100 माइनस 331 बटे कितना दिया है 3, 331/3। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास कहीं गलत हुआ, 331 नहीं होगा, ये 33 सही 1/3 होगा, 33 सही 1/3। तो यहाँ पर 100 माइनस 100/3, 300 माइनस 100 यहाँ पर 3, यानी कुल मिलाकर के 200/3। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना आया 200/3। अब यहाँ पर आपका जो दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे करा कि एक व्यक्ति 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल का अगर हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि इसका ज़रूरत है, 4 पेंसिल का क्रय मूल्य निकालते हैं तो 4 गुणे 200/3 यानी 800/3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 5 कलम का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 5 कलम का क्रय मूल्य निकालते हैं तो 5 गुणे यानी 500। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, आपको ये बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ निकालना पड़ेगा, तो लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जो 4 पेंसिल है वो 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य ये आप विक्रय मूल्य आपका इसमें क्या होगा, विक्रय मूल्य आपका ये कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पर क्योंकि हम लाभ निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यहाँ पर घटा देंगे, तो 500 में से हम क्या करेंगे माइनस 800/3 कर देंगे। तो यहाँ पर पंत यही 15 में से 8 घटाएंगे यानी 700/3। अब इसी का आपको लाभ परसेंट निकाल लेना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा होगा आपको। तो लाभ परसेंट आप यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर लाभ परसेंट निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना होगा, लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो लाभ गुणे 100 700/3 और गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 800/3 है। तो ये ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हुआ। अब हमारे पास ये कितना है आपका, यानी यहाँ पर गलती हुआ, ये हमारे पास 700/3 है। ठीक है, इसको सही लिख लेते हैं, 700/3 गुणे 100, और ये हमारे पास कितना है आपका, कितना है जो क्रय मूल्य है 800/3। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका कैंसिल हुआ, 2 0 से कैंसिल हुआ, 700/8। अब यही 700/8 को आप कैंसिल कर लेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 87.5%, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको 181 भी करके बता दिया। चलिए अब इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 182 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, 182 आपका क्या दिया है। चलिए इसमें आप देखते हैं, इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक वस्तु को रुपए x में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 100/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे रुपए x में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं रुपए x में बेचने पर, रुपए x में बेचने पर a% का लाभ होता है, तब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/100 प्लस a गुणे आपका कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20%
कह रहा कि यदि इस कीमत के 100/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। कितने का? 20% की हानि होती है। तो इस पर 20% की हानि निकालते हैं तो x गुणे 100/100 प्लस a और 80/100 और ये क्या हो जाएगा 100/3% पर बेचा जाता है। ठीक है, तो x गुणे 100/3 और गुणे ये आपका 100। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हुआ, x से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ और 1 0 1 0 इससे कैंसिल हुआ। तो हमारे पास 80/100 प्लस a हुआ और इक्वल यहाँ पर कितना हुआ 1/3। तो 100 प्लस a 8 त्रिक 24 240, 240 में से 100 घटा देंगे 140%। तो 140% का हमारे पास क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले लेट किया था और वही आपको हम रिजल्ट भी आया कि जो ए का मान आया वो आपका कितना आया 140% आपका आया। ठीक है, तो 182 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए अब आते हैं 183 की तरफ। तो 183 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। 183 देखिए, एक सौ तिरासी क्या है? कह रहा है कि एक वस्तु को रुपये 144 बेचने पर दुकानदार को हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100/100 माइनस कितने की 28% की हानि हो रही है गुणे विक्रय मूल्य कितना दिया 144। तो 100 यहाँ पर 28 हटाएंगे तो 10 में से 8 जाए 2 हुआ, 9 में से 2 यानी आपका 72 और ये 144, 72 दूना 144 यानी 200। तो क्रय मूल्य इस पर 200 हुआ। अब इसमें कह रहा है कि हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 14% हानि को कम करने के लिए, हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। कितने पर? 14% पे। तो आपको करना क्या है, यानी जब हानि परसेंट आपका 14 हो और आपका क्रय मूल्य कितना दिया है वस्तु का जो भी है आपका क्रय मूल्य कितना है 200 है, तो यहाँ पर इस पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 प्लस यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि हानि कितना है 14/100 और गुणे क्रय मूल्य कितना है 200। ये इससे कैंसिल हुआ, 100 में से 14 आपने घटाया 86 और गुणे 2 तो कितना हुआ 2 छक 12 और 2 2 16 1 17 172। तो अब इसमें आपसे पूछा क्या है, यही पूछा था ना कि हानि को कम करके 14% लाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 72 होगा, 172 होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 183 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से 184 भी कंप्लीट करवाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 184 लिखते हैं। 184 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए 184 देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने रुपये 4,89,828 में एक वाहन खरीदा और 5,89,828 में बेच दिया। इस वाहन पर उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? तो मेरे भैया लाभ परसेंट आपको पूछा है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे में आपका क्या होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, कितने में खरीदा था और बेचा किस में, विक्रय मूल्य आपका बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ 100% होगा। 5,89,828 में से 4,89,828 हटा देंगे, ये लाभ हो जाएगा ये 100 और बटे में आपको क्या करना है क्रय मूल्य, यानी जो जिसमें जितने को खरीदा था। तो कितने खरीदा था
4,89,828 में खरीदा था। तो यहाँ पर कितना हुआ 10 लाख, ठीक है, और ये 100 होगा, और ये 4,89,828 ये होगा। अब इसी को आप कट पीट करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ठीक है। कट पीट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका 20.42% आएगा। आप कट करके देख सकते हैं। इस प्रकार हमने आपको 184 तक करके बताया। इसके बाद जो होगा उसको हम आगे करके बताएंगे।